मंडल के सिंघो गांव में विगत रामनवमी अखाड़े के बाद दो समुदायों में जमीन विवाद का मुद्दा काफी गर्मा गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसमें एक पक्ष के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके विरुद्ध में ग्रामीणों ने आपस में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में आसपास के कई गाँव के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसका नेतृत्व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व जिला परिषद पद के प्रत्याशी संजय यादव ने की। बैठक में घटी घटना से संबंधित विचार विमर्श किया गया, साथ ही आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर संजय यादव ने कहा कि दो समुदाय के बीच में जमीन विवाद को लेकर हुई घटना में सिर्फ एक पक्ष और प्रशासन के द्वारा एफआईआर करना निंदनीय है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। अगर प्रशासन के द्वारा न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी इसकी शिकायत उच्च अधिकारी तक करेंगे। ये दलहा पंचायत का है और राउत टोला है। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सिंघों का वहाँ एक हमारे मंडल टोला है और मंडल टोला के जस्ट घर के सामने में एक कब्रिस्तान है और वो कब्रिस्तान जो है गोचर जमीन पर बना हुआ है, जिसको लेकर हमेशा उस गांव में तनाव रहता है। बगल में मुस्लिम का गांव है और मंडल टोला है, इन दोनों में हमेशा एक तनाव रहता है वो कब्रिस्तान को लेकर। कई बार पूरा अनुमंडल प्रशासन वहां पर रहा है। इसके पहले देवघर से एसपी साहब भी आए थे, कैंप किए थे। 1 महीना तक कैंपिंग हुआ था, इस तरह का माहौल हुआ था। उसी को लेकर जो है 2 तारीख को फिर एक गलतफहमी में वहाँ उस दिन पानी का माने आंधी तूफान भी आया हुआ था। तो गांव के लोग को कहना है कि वो आंधी तूफान में बैल और गाय जो नहीं होता, पानी भागता तो माने पड़ता है तो जानवर दौड़ने लगता है। तो उसी दरमियान अगर कुछ टूटा फूटा होगा, कब्रिस्तान का जो एक दीवार टाइप का है उसमें टूटा होगा, तो मुस्लिम लोग का कहना है कि नहीं, ये जो है मंडल टोला का आदमी लोग है, इसको तोड़ दिया है और तोड़ के इसको जो है हम लोग को धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। और वहां पर जो जनप्रतिनिधि है वो पुलिस प्रशासन को फोन करके बुलवा कर 2 वैन आया हुआ था। बाद में मालूम चला दूसरे दिन कि 7 आदमी पर एफआईआर हो गया और एफआईआर होने के बाद ये लोग हमसे संपर्क में किए, भैया हम लोग पर एफआईआर हो गया। नाम देखें एफआईआर में 7 आदमी का नाम है। तो मेरा कहना है कि वो जमीन एक्चुअली गोचर का है, जिसमें सीओ आके खुद नापी के आया है। एसडीओ से डीएसपी साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, वहाँ जनप्रतिनिधि फारूक भी था, हम भी थे, गांव के सारे सम्मानित कार्यकर्ता माने आदमी थे, सारे लोग वहां पर थे। सबके बीच में नापी हुआ एक कमेटी बनी कि अब से अगर किसी तरह का कोई बात होगा तो वो 10 आदमी आएगा और एक दूसरे को बात को समझेगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि हुआ क्या है, क्या सही क्या गलत है, उस पर फैसला होगा। तो वो कमेटी जो बनाया गया था डीएसपी साहब के माध्यम से प्रशासन की ओर से, उस कमेटी से कोई पूछा पूछी नहीं हुआ, कोई सूचना नहीं हुआ कि क्या हुआ था 2 तारीख को, और डायरेक्ट एफआईआर हो गया। मेरा कहना है कि उस समय डीएसपी साहब को और इंस्पेक्टर साहब को संज्ञान में लेना चाहिए कि एक कमेटी बनी थी वहां पर, उस कमेटी के लोगों को बुलाकर आप पूछते हैं कि क्या जी गांव में क्या घटना हुई है, नई घटना हुई है, उसके बाद आप कार्रवाई करते तो हम लोग को समझ में आता। किसी से फिर आपका कमेटी बनाना क्या मतलब होता, कोई कमेटी बनाना नहीं चाहिए था। आप उस दिन निपापोती करके आप चले गए, कमेटी बना दिए, उसके बाद आज एफआईआर कर दिए, निर्दोष आदमी पर एफआईआर हो गया। उसी को लेकर गांव के सभी लोग के साथ हम लोग बैठक किए हैं कि होना क्या चाहिए, क्योंकि कमेटी बना उसके बाद हम लोगों को कोई मान सम्मान वहां नहीं मिला और हमारा आदमी पर एफआईआर हो गया। तो गांव का जो राय है कि हम लोग जो है अब देवघर जा रहे हैं, एसपी महोदय से मिलेंगे और एसपी साहब के पास हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि सर ऐसा ऐसा हम लोगों का साथ हो रहा है, और अगर उसको संज्ञान में जिला के पदाधिकारी नहीं लेते हैं तो हमको लगता है कि जिस तरह से माहौल दिन प्रतिदिन बनते जा रहा है, कहीं बड़ा दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसको संज्ञान में लेकर एक गंभीरता पूर्वक से इस पर कार्रवाई करिए, और नहीं तो एक कब्रिस्तान के नाम पर न जाने लोग कितने कब्रिस्तान बना देंगे। यही हम लोगों का है।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। India loves going online for all its needs. From fashion to food, we've got an app for everything. But ordering medicines online is a fairly new concept. People often find buying medicines complicated and have their reservations when it comes to purchasing online. Flipkart Health Plus